हेलो दोस्तों, मेरा नाम वीरेंद्र सिंह और आज मैं आपको कराऊंगा डिफरेंस बिटवीन रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड रियलाइजेशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा वो अकाउंट होता है जब हमारी फर्म में कोई न्यू पार्टनर एंटर होता है, कोई पुराना पार्टनर छोड़ के जाता है या उसकी डेथ हो जाती है। उस टाइम पे हम ये फाइंड आउट करते हैं कि जो हमारे पास एसेट्स हैं और लाइबिलिटीज़ है उसकी करंट में मार्केट वैल्यू क्या है। एसेट्स हमारी जो टोटल वैल्यू है वो कितने की है और लाइबिलिटी जो हमने पेमेंट करनी है वो करंट में कितने की करनी है। और जो हमारा होता है रियलाइजेशन अकाउंट, हम ये जब हमारा फर्म का डिसोल्यूशन होता है, फर्म हमारी बंद होती है, उस टाइम पे बनाते हैं। क्या करने के लिए? जितनी एसेट्स होती है उसको बेच देते हैं और पैसा ले लेते हैं और लाइबिलिटी की पेमेंट कर देते हैं जितने हमने पैसे देने थे। यानी कि एसेट्स को बेच के लाइबिलिटी की पेमेंट करके हमारे पास कितना टोटल प्रॉफिट या लॉस बचा है उसके लिए हम बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। तो इसमें देखते हैं क्या मीनिंग दे रखा है। रिवैल्यूएशन अकाउंट इट शोज द इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटी। यानी कि जो करंट वैल्यू हम निकालते हैं किसकी? एसेट्स की, और रीअसेसमेंट होती है लाइबिलिटी की, यानी कि फिलहाल पेमेंट कितनी करनी है हमने लाइबिलिटी की। फिर है हमारा इट शोज द रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स एंड सेटलमेंट ऑफ लाइबिलिटी। रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स का मतलब है कि एसेट्स को बेच के हमारे पास कितना पैसा आ रहा है, एसेट्स को सेल कर दिया, पैसा जो हमारे पास आ रहा है। और सेटलमेंट ऑफ लाइबिलिटी, सेटलमेंट लाइबिलिटी का कब होगा? जब हम उनकी पेमेंट कर देंगे, जिसको जितनी पेमेंट देनी है। पेमेंट किसकी करते हैं? क्रेडिटर्स की करते हैं, या फिर लोन वगैरह जो भी पेमेंट करना है सब कुछ हमें इसमें कर देते हैं। फिर है ऑब्जेक्टिव। रिवैल्यूएशन का ऑब्जेक्टिव क्या करना है? इट इज प्रिपेयर्ड टू मेक एडजस्टमेंट इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी। एडजस्टमेंट निकलता है भैया किसमें? वैल्यू ऑफ एसेट्स में एंड अमाउंट ऑफ लाइबिलिटीज में। यानी कि जो हम एडजस्टमेंट निकालते हैं ना कि पहले से कितना अमाउंट बढ़ा है, इंक्रीज कितना अमाउंट हुआ है, कितना अमाउंट डिक्रीज हुआ है, उसको बोलते हैं एडजस्टमेंट। फिर है टू डिटरमाइन नेट गेन और लॉस। किसके सेटलमेंट से? हमारे रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स एंड सेटलमेंट ऑफ लाइबिलिटी। यानी कि टोटल एसेट्स को बेच के जो हमारे पास कैश आया है और लाइबिलिटी का सेटलमेंट करने, पेमेंट करने के बाद जो पैसा बचा है। यानी कि हमारे पास पैसा बचा है या हम अपने पास से और देने की ज़रूरत है। अगर बच गया तो प्रॉफिट है, अगर अपने पास से पर्सनली प्रॉपर्टी से लेके आने की ज़रूरत है तो यानी कि लॉस है। टाइम ऑफ प्रिपरेशन, इसको बनाया कब जाता है? एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। जब कोई न्यू पार्टनर एडमिट होता है, फर्म में आता है, न्यू पार्टनर आता है। रिटायरमेंट, पुराना पार्टनर अपनी इच्छा से रिटायरमेंट लेके जाता है। और डेथ ऑफ अ पार्टनर, जब किसी पार्टनर की मृत्यु हो जाती है। और रियलाइजेशन अकाउंट हम कब बनाते हैं? डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, जब हमारी फर्म ही खत्म हो रही है, समापन हो रहा है फर्म का, उस टाइम पे हम बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। इसमें कंटेंट की बात करें तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम सिर्फ चेंज को शो करते हैं। चेंज मतलब कि पहले 1,00,000 रुपए की हमारी लैंड एंड बिल्डिंग थी, वो हमारी 1,50,000 की हो गई। तो ये जो चेंज इनमें कितने का है? 50,000 का। तो इस 50,000 को ही हम इसमें शो करेंगे, पूरी कंप्लीट को नहीं शो करते। जबकि इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम ऑल एसेट्स, ऑल लाइबिलिटीज़ की जो बुक वैल्यू है उसको भी शो करते हैं, और जो एक्चुअल में हमारा हुआ होता है उसको भी शो करते हैं। इसमें कंप्लीट वैल्यू को शो करते हैं। और इसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रिपरेशन, इसको ए नंबर ऑफ टाइम्स ऐसे, इसमें ध्यान रखना नंबर ऑफ टाइम्स ऐसे, तो यानी कि इसको एक से ज़्यादा बार बनाया जाता है और इसको केवल एक बार। जब फर्म खत्म हो जाती है, समापन हो जाता है, उस टाइम पे हम इसको बनाते हैं। एक बार कभी देख लेते हैं मीनिंग में। इसमें हम क्या करते हैं? एसेट्स का रिवैल्यूएशन करते हैं और रीअसेसमेंट करते हैं किसकी? लाइबिलिटी की। इसमें क्या करते हैं? रियलाइजेशन करते हैं एसेट्स का और सेटलमेंट ऑफ लाइबिलिटी इसमें हम करते हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव में है इसको एडजस्टमेंट किसकी? वैल्यू ऑफ एसेट्स की और अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी की। इसमें हम डिटरमाइन करते हैं गेन और लॉस किसका? एसेट्स को बेचकर जो टोटल हमारे पास पैसा आया है और लाइबिलिटी की पेमेंट करने के बाद हमारे पास बचा है, हम पर्सनली लेके आ रहे हैं, यानी कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। फिर टाइम ऑफ प्रिपरेशन, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर और योर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, फर्म के समापन पर ओनली।
द एंड होता है जब फ्रॉम का। कंटेंट इसमें चेंज को शो करते हैं, वैल्यू ऑफ एसेट्स की और लाइबिलिटी की इसमें हम वोल वैल्यू को शो करते हैं, यानी कि ऑल एसेट्स और लाइबिलिटी को इसमें शो करते हैं। फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट, इसमें एक से ज़्यादा बार, ए नंबर ऑफ टाइम्स ऐसे है, एक से ज़्यादा बार, इसमें ओनली वंस। आई होप आपको ये डिफरेंस अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपका कोई डाउट अब भी बाकी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए और लिखिए कि सर इस पॉइंट में अभी डाउट बाकी है, उसको जब भी मैं सेम टॉपिक के ऊपर नेक्स्ट टाइम वीडियो बनाऊंगा तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए उस पॉइंट को और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल।